नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नो एक्सक्यूज बुक की हिंदी समरी। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं, ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं, ज़्यादा उपलब्धि कैसे पाते हैं, आखिर सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है। ये सारे सवाल हर किसी के मन में होते हैं और इनका जवाब भी पता होता है। सफल होना, सुखी और स्वस्थ जीवन जीना सब चाहते हैं। ये सब शुरू करने से पहले 80% लोग किसी दिन द्वीप की सैर करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं किसी दिन एक्सरसाइज करना शुरू करूँगा, किसी दिन अपनी एबिलिटी बढ़ाऊँगा और मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, किसी दिन मैं सारी जिम्मेदारी लूँगा और कर्ज से मुक्त हो जाऊँगा। और ऐसे ही वो किसी दिन द्वीप में अपने जैसे लोगों से घिरे रहते हैं और एक दूसरे को कई बहाने बताते हैं। सफल व्यक्ति प्रयास करता है और असफल व्यक्ति बहाने बनाता है। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो इस द्वीप से तुरंत निकलें, बहाने बनाना छोड़ दें। सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, वो है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है आसान और तुरंत फायदा देने वाला रास्ता, जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में सिर्फ नुकसान ही मिलता है। सफल लोग सुखद परिणामों की ज़्यादा चिंता करते हैं, वे सकारात्मक और दीर्घकालीन परिणामों पर पूरा ध्यान लगाते हैं। और असफल लोग सुखद तरीकों की ज़्यादा परवाह करते हैं, तुरंत मिलने वाली खुशी पे ध्यान देते हैं और शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। बुरी आदतें डालना कितना आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपना मन चाहे जीवन को बनाने के लिए जो भी आदत की जरूरत है वो आप सीख सकते हैं, जिसमें आत्मानुशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह बुक किन किन को पढ़नी चाहिए? ये उन हाई एम्बिटियस और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वाले लोगों के लिए है जो जीवन में संभव हर चीज़ पाना चाहते हैं, जो वर्तमान में ज़्यादा काम करने, ज़्यादा चीज़ें पाने और ज़्यादा सफल होने की भूख रखते हैं। आत्मानुशासन का विकास सफलता का वो रोज़मर्रा है जिससे हर चीज़ संभव हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। पहला है आत्मानुशासन और व्यक्तिगत सफलता। आप क्या सफलता हासिल करना चाहते हैं वो डिसाइड करें, उसके लिए क्या कीमत चुका सकते हैं और तुरंत उसका संकल्प करें। खुद से हर चीज़ सीखना मुश्किल होता है। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उसमें पहले से सफल हुए व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ें, ऑडियो सुने, उनके सेमिनार में जाएं। निरंतर अपने इच्छुक सफलता पाने के लिए उस फील्ड के बारे में सीखते रहें। दूसरा पॉइंट है आत्मानुशासन और चरित्र। आपकी पर्सनालिटी 3 हिस्सों में शामिल होती है: आपके आत्मा आदर्श, आत्म छवि और आत्मसम्मान। आपके आत्मा आदर्श का सबसे जरूरी हिस्सा है स्पष्टता। श्रेष्ठ लोग पूरी स्पष्टता से जानते हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है और उनकी मान्यताएं और विश्वास क्या है। आपकी आत्म छवि आपका आंतरिक दर्पण है, यानी हम खुद को किसी दृष्टि से देखते हैं और अपने बारे में क्या राय रखते हैं। जब आप खुद को शांत, सकारात्मक, सत्यवादी और चरित्रवान समझते हैं तो आप ज्यादा दृढ़ता और शक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। अगर आप खुद को ऊंचे चरित्र वाला उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हैं और अपने बारे में अच्छी राय रखते हैं तो आप दूसरों के साथ शिष्टता, शालीनता और सम्मान से व्यवहार करेंगे और इसके बदले लोग भी आपका सम्मान करेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपका आत्मसम्मान ये बताता है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरों को भी उतना ज्यादा पसंद करते हैं और दूसरे भी आपको उतना ही पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट है आत्मानुशासन और उत्तरदायित्व। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए खुद को अनुशासित करें जो जरूरी है जीवन में खुशी, स्वास्थ्य, सफलता, उपलब्धि और व्यक्तिगत नेतृत्व पाने के लिए। ये आपका जीवन है और आप इसके चालक हैं। आपको सफल जीवन जीने के लिए पूरी तरह से अपनी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य और आपकी भावनाएं की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए अपनी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करें। कभी शिकायत न करें, कभी भी अन्य व्यक्तियों या होने वाली चीजों को दोष न दें। दोस्तों, अगला पॉइंट है आत्मानुशासन और लक्ष्य, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। आप जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच क्या चाहते हैं यह तय करने भर के काम से ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। केवल 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य और योजनाएं होती है। तथ्य ये है कि 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा सकते। कारण स्पष्ट है, अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की योजना है तो अब आपके पास एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। इसलिए आप ना भटकते हैं
ना ही किसी दूसरी राह पे जा सकते हैं। इसी वजह से लक्ष्य लिखने वाले लोग लक्ष्य विहीन लोगों से इतना ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। आपके माइंड में सफलता का प्रोग्राम स्वतः सक्रिय रहता है, लेकिन सफलता के प्रोग्राम को लक्ष्य के द्वारा प्रेरित करने की जरूरत होती है। जब आप अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं तो आप खुश रहते हैं और अपना जीवन नियंत्रण में है ये महसूस करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लक्ष्य प्राप्ति के 7 पायदान के बारे में। पहला पायदान है, यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इसके बाद इसे लिख लें। लिखने के बाद लक्ष्य प्राप्त करने की डेडलाइन तय करें। डेडलाइन आपके मस्तिष्क को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विवश करती रहेगी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर उस चीज की सूची बनाएं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। कौन सी मुश्किलें पार करनी होगी, कौन सी अतिरिक्त ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होगी, आपको क्या क्या करना होगा, किससे मदद लेनी होगी, उन सब की सूची बनाएं। अपनी सूची को सही क्रम में प्राथमिकता के आधार में जमा लें। यह तय करना जरूरी होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा दूसरे नंबर पे। अपनी योजना पे तत्काल काम शुरू करें। हर दिन ऐसा काम करें जो आपको अपने प्रमुख दिशा में ले जाए। दोस्तों, अगला की पॉइंट है व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक क्षेत्र में आत्मानुशासन। आत्मानुशासन और आत्म नियंत्रण के बिना व्यवसाय में किसी तरह की सफलता संभव नहीं है। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग ज्यादा सफल क्या होते हैं क्योंकि वो अपने कामों की प्रायोरिटी जानते हैं। वो दूसरों की तुलना में समय की बर्बादी नहीं करते, सही काम सही समय पर और पूरे ध्यान से करते हैं। और जो एवरेज या असफल कर्मचारी होते हैं वे अपना 50% समय ऐसे टाइम पास करने में गुजार देते हैं और जरूरी कामों को भी टालमटोल करते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि टॉप एग्जीक्यूटिव में 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला है क्षमता, अपने कामों की प्राथमिकता चुनने की, और दूसरा है आत्मानुशासन, उन कामों को अच्छे से और जल्दी से खत्म करने की। यही पे ऑथर बोलते हैं, अपने जरूरी और गैर जरूरी कामों को अलग करना सीखें। एक सूची बनाए सारे जरूरी कामों की और उसमें से 3 मुख्य काम चुने जो आपको सफल बनाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कार्य के समय आपको डिस्ट्रैक्शन मिलती है, उसे सही तरीके से डील करना सीखें। अपने काम में अनुशासित रहने के 3 तरीके के लेखक बताते हैं। पहला है, दूसरों से थोड़ा जल्दी आए काम पे, थोड़ी ज्यादा मेहनत करें काम पर और थोड़ी देर तक रुके। ये सारी चीजें अधिकांश लोग नहीं करेंगे और जब आप ये करेंगे आप दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आप सफल इंसान बन जाएंगे। सफलता तक जाने वाले लिफ्ट हो सकता है खराब निकले, मगर सीढ़ियाँ हमेशा खुली रहती है। बस जरूरत है आपके कदम सफलता की ओर बढ़ाने की। दृढ़ निश्चितता, परिश्रम और आत्मानुशासन से काम करते रहने से आप जरूर सफल बन जाएंगे। खुद में अच्छे विचार डालें, लगातार चीजों को सीखते रहें और अपने खुद में विश्वास रखें। दोस्तों, आशा करता हूँ यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।